सीईओ ने बस एक नजर अपनी मंगेतर के कंधे पर डाली और तुरंत समझ गया कि वो वही औरत नहीं थी जिससे 5 साल पहले उसका रिश्ता था, क्योंकि उस औरत के कंधे पर एक खास तितली का जन्म चिन्ह था। उसे हल्का सा याद आया कि वह सेक्रेटरी जिसे उसकी मंगेतर ने कुछ देर पहले ही बुरी तरह डांटा था, वही महिला हो सकती है जिसने 5 साल पहले उसकी जान बचाई थी और जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रहा था। जब सीईओ उस सेक्रेटरी के कंधे की जांच करना चाहता था, तभी उसका असिस्टेंट भागता हुआ आया और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में साफ था कि मंगेतर द्वारा लाया गया बच्चा सीईओ का ही बेटा है। इस पल सीईओ हैरान रह गया। आखिर उसने तो सिर्फ उसी औरत के साथ रिश्ता बनाया था जिसके कंधे पर तितली का निशान था। तभी मंगेतर उसे एक और ले गई और अपने दूसरे कंधे पर वही तितली वाला जन्म चिन्ह दिखाया। अब जाकर सीईओ को यकीन हुआ कि वही उसकी असली मददगार थी जिसे वो बरसों से ढूंढ रहा था। लेकिन जब मंगेतर को लगा कि अब सारी परेशानी खत्म हो गई है, तभी सीईओ की दादी का फोन आ गया। दादी ने नाराज होकर उसे डांटा कि उसने ये क्यों नहीं बताया कि उसे अपनी बहू मिल गई है। अगले ही दिन दादी ने उसका चरित्र परखने के लिए खुद को सफाई कर्मचारी का भेज दिया और ऑफिस पहुंची। जैसे ही वो पहुंची, गलती से उनका टकराव मंगेतर से हो गया, जो ये नहीं जानती थी कि सामने वाली बुजुर्ग महिला सीईओ की दादी है। मंगेतर ने उन्हें बहुत बुरी तरह डांटा। उसने उन्हें ठग समझकर धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। ये सब एक औरत ने देखा जो ऑफिस पहुंच रही थी। उसने बुजुर्ग महिला को बैठाया और उसका बेटा बहुत प्यार से उनके हाथ की चोट पर मरहम लगाने लगा। बुजुर्ग महिला उस बच्चे को देखकर चौंक गई। उसे लगा जैसे वो बच्चा बिल्कुल उसके पोते जैसा दिखता है जब वो छोटा था। जैसे ही औरत फोन पर बात करने लगी, दादी ने चुपके से उस बच्चे के बाल का एक छोटा हिस्सा ले लिया ताकि वो पितृत्व परीक्षण करवा सके। लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उसी शाम उस औरत को सीईओ का फोन आया। वो तुरंत बार पहुंची और नशे में धुत सीईओ को घर ले जाने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से उसे उसकी विला में पहुंचाया। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसकी नजर सीईओ के शरीर पर पड़ी एक पुराने जख्म पर गई और उसी पल उसे एहसास हुआ ये वही शख्स है जो उसके बच्चे का जैविक पिता है। पर उसने तुरंत अपनी पहचान जाहिर नहीं की। वो चुपचाप टूटे दिल से विला छोड़कर चली गई। अगले दिन सीईओ को पता चला कि उसी औरत ने उसकी दादी की मदद की थी। उसका धन्यवाद करने के लिए उसने खुद उसके बेटे का एडमिशन एक अच्छे किंडरगार्टन में करवाया और अपनी दादी की ओर से उसे बर्थडे पार्टी में आने का न्योता भी दिया। क्योंकि औरत के पास कोई ठीक ठाक कपड़ा नहीं था, सीईओ उसे एक महंगे बुटीक में ले गया। जब औरत कपड़े बदल रही थी, उसका बेटा बिल्कुल सीईओ की तरह बर्ताव कर रहा था। यहाँ तक कि सेल्स गर्ल ने भी कह दिया कि दोनों तो बाप बेटे लगते हैं। जब औरत ने कई कपड़े ट्राई किए, सीईओ ने एक शानदार गाउन उसके लिए पसंद किया और पेमेंट करने चला गया। ड्रेस की कीमत थी 8,88,888 रुपए। ये देखकर औरत स्तब्ध रह गई। उसने सोचा ये ड्रेस शायद उन सालों की कीमत है जो उसने और उसके बेटे ने सीईओ के बिना झेली। पार्टी में औरत जब आई तो सबकी नजरें उस पर ठहर गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब हैरान रह गए, यहाँ तक कि सीईओ की मंगेतर से भी ज्यादा। मंगेतर ने गुस्से में उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने ताने मारते हुए कहा कि वो कोई नीची औकात की औरत है जिसने ड्रेस किराए पर ली होगी और मुफ्त खाने पीने के लिए पार्टी में घुसाई होगी। लेकिन तभी बच्चे ने कहा कि ये ड्रेस तो खुद सीईओ ने खरीदी है। ये सुनते ही मंगेतर जल भुन गई। उसे लगा कि वो औरत सीईओ के और उसके रिश्ते के बीच दरार डालना चाहती है। उसने तुरंत सिक्योरिटी को बुला लिया और औरत को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। औरत ने समझाया कि उसे खुद सीईओ की दादी ने आमंत्रित किया है, मगर मंगेतर ने उसकी एक न सुनी। आखिर उसे तो खुद दादी से मिलने का मौका तक नहीं मिला था। तभी वहाँ सीईओ की दादी खुद आ गई। उन्होंने सबको डांटते हुए कहा, कैसे हिम्मत हुई मेरी बहू को ऐसे तंग करने की। मंगेतर सन्न रह गई। उसने उसी बुजुर्ग महिला को पहचान लिया जिसे उसने ऑफिस में सफाई कर्मचारी समझकर निकाल दिया था। उसने उस औरत पर आरोप लगाया कि वो अपने बेटे को लेकर पार्टी में मुफ्तखोरी करने आई है और अब इस बूढ़ी औरत को भी घसीट लाई है। उस औरत ने फौरन सफाई दी। ये कोई मामूली बुजुर्ग महिला नहीं, ये खुद सीईओ की दादी है और आज की ये पार्टी उन्हीं के सम्मान में रखी गई है।